हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल सिमिलर कोचिंग सेंटर में। तो देखिए स्टूडेंट, आज मैं आप सभी को जीव विज्ञान के संपूर्ण किताब के सभी 3 नंबर व 5 नंबर वाले प्रश्न को लेकर आया हूँ स्टूडेंट। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से जरूर देखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आप लोग 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपको जो है 50 नंबर तो क्लियर हो जाते हैं स्टूडेंट। क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं 3 नंबर वाले 12 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट? 12 क्वेश्चन आते हैं, सभी 3-3 नंबर के होते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा? आपका नंबर जो हो जाता है 36 नंबर हो जाता है। और यहीं आपको अगर 5 नंबर वाले देखा जाए तो ये आपको 3 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर भी आपको 15 नंबर इससे भी आपको मिल जाता है। तो इसलिए आप लोग अगर इसको अच्छे तरीके से अगर 3 नंबर वाले क्वेश्चन और 5 नंबर वाले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका जो है 50 नंबर तो क्लियर ही हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से जरूर देखिएगा इन सभी क्वेश्चनों को। देखिए स्टूडेंट, सभी एक एक क्वेश्चन को मैं आज कराऊंगा। मैं आप सभी को 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ स्टूडेंट। कितने क्वेश्चन है स्टूडेंट? 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सभी 3 नंबर वाले और कुछ 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से जरूर देखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग का पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द्विनिषेचन पर टिप्पणी लिखिए। जितने भी टिप्पणी लिखने वाले को जो क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए आप लोग अगर जितना भी पूरे चैप्टर से अगर आप लोग पूरे किताब से जितना भी टिप्पणी वाले क्वेश्चन है तो उसको हर हाल में तैयार कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन क्या है? द्विनिषेचन पर टिप्पणी लिखिए। तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो उसके बाद देखिए, तो यहाँ पर देखिए कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि परागण को परिभाषित कीजिए। पुष्पी पादपों में विभिन्न प्रकार के परागण का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। क्या कर रहा है कि परागण को परिभाषित कीजिए और पुष्पी पादपों में विभिन्न प्रकार के परागण का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। ये भी आपको चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है असंग जनन। क्या है स्टूडेंट? असंग जनन पर टिप्पणी लिखिए। तो मैंने बताया ना कि टिप्पणी वाले जितना भी क्वेश्चन है आप लोग को अच्छे तरीके से तैयार करना है। सभी 3 नंबर में आते हैं ये सब टिप्पणी वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख लीजिए, असंग जनन पर टिप्पणी लिखिए, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि द्विजीवी पत्री भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए। क्या कह रहा है कि द्विजीवी पत्री भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए। तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, 5वां नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है हम लोग का, यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। क्या कह रहा है कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा स्टूडेंट, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखेंगे हम लोग। यहाँ पर 6वां नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर मानव मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र का वर्णन करें। क्या कर रहा है कि मानव मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र का वर्णन कीजिए। तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से आपको तैयार कर लेना है स्टूडेंट। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शुक्राणु जनन क्या है? संक्षिप्त में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। क्या कर रहा है कि शुक्राणु जनन क्या है और संक्षिप्त में शुक्राणु जनन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ये नहीं कि हमने जो क्वेश्चन बताया वही को तैयार कर लीजिए। जैसे कि आपको पूछ देगा शुक्राणु जनन क्या है, इसका कार्य क्या होता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, तो ये सब क्वेश्चन को भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन है कि पात्र निषेचन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। क्या कर रहा है कि पात्र निषेचन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको 2023 और 22 के पेपर में आया था स्टूडेंट। इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन को लेकर आता हूँ स्टूडेंट, सभी प्रीवियस ईयर में 4 से 5 बार पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं को मैं उठाता हूँ ज़्यादातर। तो इसलिए आप लोग जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे स्टूडेंट। इसलिए आप लोग सभी को अच्छे तरीके से आपको देखना है। तो आगे देखिए हम लोग का 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है
है कि जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण पर निबंध लिखिए। क्या कर रहा है कि 9वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है स्टूडेंट, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा। क्या कर रहा है कि जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण पर जो है निबंध लिखना है। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का 10वां नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मनुष्य में जो लिंग निर्धारण पर टिप्पणी लिखने को आएगा उसको भी अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड अगला जो क्वेश्चन है आप लोग देखिए ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कि डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए। क्या कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए। इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यहाँ पर इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 4 से 5 बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो इसको 11 नंबर को इंपॉर्टेंट जरूर कर लीजिएगा। डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखने को आएगा, आप लोग अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा। तो उसके बाद देखिए स्टूडेंट, उसके बाद अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए कि क्या कह रहा है हम लोग का क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए कि मेंडल के प्रभाविता नियम एवं पृथक्करण के नियम की व्याख्या करनी है। तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, इसको भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। तो उसके बाद देखते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का वर्णन कीजिए। क्या कह रहा है कि मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का वर्णन कीजिए। मैंने बताया ना कि मेंडल के जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चनों को एक बार आप लोग को देखकर जाना है पेपर में, क्योंकि इन पर क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का वर्णन कीजिए। उसके बाद देखिए स्टूडेंट 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वर्णांधता क्या है, मनुष्य में वंशागति का वर्णन कीजिए। क्या कर रहा है कि वर्णांधता क्या है, मनुष्य में वंशागति का वर्णन करिए। तो ये देखिए स्टूडेंट आपको 5 नंबर में क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख के जाइएगा। तो उसके बाद देखिए स्टूडेंट, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पर देखिए कि 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए मॉडल का सचित्र वर्णन कीजिए। क्या कह रहा है कि वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए मॉडल का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी आपको 5 नंबर में क्वेश्चन मिलेंगे स्टूडेंट। जितने भी क्वेश्चन है वाटसन और क्रिक पर जितने भी आपको क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिएगा। तो उसके बाद देखिए स्टूडेंट, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताइए। ये कोशिका में कहाँ पाए जाते हैं, ये कोशिकाओं में कहाँ पाए जाते हैं, डीएनए तथा आरएनए में अंतर और ये कहाँ पाए जाते हैं, इसको भी अच्छे तरीके से देख कर जाइएगा एक बार। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि 17 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का मानव जीवों परियोजन पर एक टिप्पणी लिखिए। क्या कह रहा है कि मानव जीवम परियोजन पर एक टिप्पणी लिखिए। ये भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको भी आप लोग इम्पोर्टेंट लगा कर जाइएगा। ये भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन सभी को जरूर तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है कि मानव जीवम परियोजन पर एक टिप्पणी लिखिए, इसको भी अच्छे तरीके से याद करके जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आपको मैं बताया कि टिप्पणी वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में टिप्पणी वाले क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। मैंने कई पेपर सेट को देखा हूँ स्टूडेंट, टिप्पणी वाले उसमें क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं। तो यहाँ पर आप लोग भी इसी तरह से आप लोग टिप्पणी वाले क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाइएगा। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो देखिए स्टूडेंट हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि यहाँ पर ध्यान से देखिए कि समजात तथा विषमजात अंगों में अंतर बताइए। ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये आपको 3 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से देख कर जाइएगा। समजात तथा विषमजात, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट 19 नंबर जो है अनुकूली विकिरण पर टिप्पणी लिखिए। क्या करा है कि अनुकूली विकिरण पर टिप्पणी लिखिए, तो इसको भी अच्छे तरीके से देख के जाइएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हम लोग को यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जैव विकास से आप क्या समझते हैं, 2 परमाणु का
विवेचना कीजिए। क्या करा है कि जैव विकास से आप क्या समझते हैं, उनके 2 परमाणु का विवेचना करने को कह रहा है। इसको भी आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा स्टूडेंट, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। उसके बाद 21 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कि इधर जितने भी क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट आपको 100% याद करके जाना है। तो यहाँ पर देखिए कि 21 नंबर जो क्वेश्चन है, मलेरिया रोग कैसे फैलता है और इसके रोकथाम के उपाय लिखिए। क्या कह रहा है कि मलेरिया रोग कैसे फैलता है और इसके रोकथाम के उपाय लिखिए। तो इसको भी आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा कर जाइएगा। तो ये भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि डेंगू व चिकोगुनिया, क्या कर रहा है कि डेंगू व चिकोगुनिया के रोग कारण जीवों एवं नियंत्रण के उपायों को लिखिए। इनके रोग कारक जीवों को लिखिए और इनके नियंत्रण के उपाय लिखिए। तो ये भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टूडेंट, डेंगू व चिकुनगुनिया के रोग कारण जीवों और उनके उपाय, नियंत्रण के उपाय। तो इसको भी अच्छे तरीके से 22 नंबर को भी देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि टीकाकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या कर रहा है कि टीकाकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसको भी आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट में लगा लीजिएगा, ये भी आपको 100% आने वाला है, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो उसके बाद देखिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 24 नंबर को, आगे देखिए। तो देखिए स्टूडेंट हम लोग का 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कैंसर पर एक टिप्पणी लिखिए। कैंसर पर टिप्पणी लिखने को आएगा स्टूडेंट, अच्छे तरीके से इसको भी आप लोग तैयार करके जाइएगा। तो उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इनका क्या महत्व है। जैव उर्वरक क्या है और इनके कृषि में क्या महत्व है, तो इसको भी आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा के जाइएगा। तो ये भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है कि प्लाज्मिड पर टिप्पणी लिखिए। जितने भी टिप्पणी लिखने वाले क्वेश्चन है स्टूडेंट बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसलिए टिप्पणी वाले क्वेश्चन को तो अच्छे तरीके से आपको तैयार करना ही करना है। तो उसके बाद देखिए कि प्लाज्मिडिन पर टिप्पणी लिखिए, तो इसको भी आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, ये भी आपको बहुत बार पूछे गए हैं। तो आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, जीन चिकित्सा पर टिप्पणी लिखिए। क्या करा है स्टूडेंट, जीन चिकित्सा पर टिप्पणी लिखिए। तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा। तो उसके बाद आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 28 नंबर देख लीजिए कि परजीवी जंतु क्या है, इनका उत्पाद कैसे किया जाता है। क्या कह रहा है कि परजीवी जंतु क्या है और इनका अनुपात कैसे किया जाता है। तो इसको भी अच्छे तरीके से देख के जाइएगा, ये भी बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, अगला देखिए यहाँ पर ध्यान से कि 29 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि डार्विनवाद सविस्तार वर्णन कीजिए। क्या कह रहा है स्टूडेंट की 29 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि डार्विनवाद का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो इसको भी आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, ये भी आपको 100% आने वाला है। तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से देख कर जाइए। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का 30वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कि जो विविधता से आप क्या समझते हैं। जो विविधता से आप क्या समझते हैं, इनके संरक्षण पर टिप्पणी लिखिए। क्या कह रहा है स्टूडेंट की जो विविधता से आप क्या समझते हैं और इनके संरक्षण पर टिप्पणी लिखिए। तो इसको भी आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा कर जाइएगा, ये भी आपको 100% आने वाला है। तो देखिए स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन बताया हूँ आप लोग अच्छे तरीके से उसको देखकर और उसे स्क्रीनशॉट लेकर उसे तैयार कर लीजिएगा। आपको 100% इन क्वेश्चन पर जो है आपको 100% ये क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, आपको 80 से 90% लाने में कोई नहीं रोक पाएगा स्टूडेंट। बस जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उसी तरह से आप लोग उन्हीं क्वेश्चनों को तैयार कीजिए, आपको 100% आने ही वाला है। तो इसलिए आप लोग जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उन्हीं क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से याद कीजिए, आपको 100% आएगा। तो इसके बाद देखिए स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लिया कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए तो बस करते हैं, कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, आपको 100% मैं कोशिश करूंगा कि वो वीडियो आपको मिले। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए तो बस करते हैं, कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।